Welcome to Mishika classes. Today's Vedic math class number 11. We are going to discuss one more sutra that is used for division. जो आज सूत्र के बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं, that sutra is used for division. If you like the video, please like it, share it and subscribe my channel. The sutra which we are going to discuss today is that is Nikhilam, and this sutra in detail we have already discussed in class number 5, and the link of that video is given in the description box. आज हम जिस सूत्र के बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं, द नेम ऑफ दैट सूत्र इज निखिलम. उस निखिलम नाम है उस सूत्र का. हमने उसकी दो एप्लीकेशन, द सब्ट्रैक्शन एंड द मल्टीप्लिकेशन एप्लीकेशन, हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं इन वीडियो नंबर 5 इन एंड वीडियो नंबर 9. टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस वन मोर सूत्र, टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस वन मोर एप्लीकेशन. आज हम उसकी एक और एप्लीकेशन को डिस्कस करने वाले हैं, एंड दैट एप्लीकेशन इज डिवीजन. व्हाट इज द मीनिंग ऑफ निखिलम? जस्ट टेक अ शॉर्ट रिव्यू, एक छोटा सा रिव्यू लेते हैं. ऑल फ्रॉम 9 एंड द लास्ट फ्रॉम 10. ऑल फ्रॉम 9, सारा कुछ 9 में से, और लास्ट हम किस में से देखेंगे? 10 में से देखेंगे. which means that a number present at one's place taken away from 10 and the rest digit from the 9. Simple. Now this is all about the सूत्र. ये हमारे सूत्र के बारे में था. Now we are going to discuss the division, which is our today's class. आज हम इसके बारे में डिवीजन पढ़ेंगे, जो हमारी आज की क्लास है. What is the limitation of Nikhilam सूत्र? या where is used Nikhilam सूत्र in division? किन क्वेश्चंस के अंदर हम निखिलम सूत्र को यूज करते हैं while doing division? When the divisor is smaller and closer to the power of 10. जब भी डिवाइजर जो है, डिवाइजर क्या होता है? The number which is divided by the number. जो हमारा नंबर होता है जिसको हमें डिवाइड करना होता है, दैट इज नोन एज डिविडेंड. उसको हम क्या कहते हैं? डिविडेंड कहते हैं. और डिविडेंड जिससे डिवाइड होता है, डिविडेंड इज डिवाइडेड बाय विच नंबर, एंड दैट नंबर इज नोन एज डिवाइजर. उसको नंबर को हम क्या कहते हैं? डिवाइजर कहते हैं. एंड द डिवाइजर इज स्मॉलर एंड क्लोजर टू द पावर ऑफ 10. जो डिवाइजर है वो क्या होगा? छोटा होना चाहिए और क्लोजर होना चाहिए द पावर ऑफ 10 के. व्हाट्स द मेथड? अब मेथड के लिए हमें क्या क्या स्टेप्स को फॉलो करना पड़ेगा? बाय हाउ मच द डिवाइजर इज शॉर्टर. सबसे पहले हम क्या कैलकुलेट करेंगे? जो डिवाइजर है वो हमारा पावर ऑफ 10 से कितना छोटा है. फॉर दैट व्हाट वी विल डू, क्या करेंगे हम इसके लिए? वी विल जस्ट डू सब्ट्रैक्शन. हम क्या करेंगे उसके लिए? सब्ट्रैक्शन करेंगे. नाउ द सेकंड स्टेप, डिवाइड द डिविडेंड इनटू टू पार्ट्स. हम अपने डिविडेंड को दो पार्ट्स में स्प्लिट कर देंगे. द फर्स्ट इज क्वोशंट एंड द सेकंड पार्ट इज रिमाइंडर. जो फर्स्ट पार्ट होगा वो क्या होगा? हमारा क्वोशंट होगा, और जो सेकंड पार्ट होगा वो क्या होगा? हमारा द रिमाइंडर. नाउ हाउ मेनी डिजिट्स विल बी प्रेजेंट इन दीस पार्ट्स? अब इन पार्ट्स के अंदर कितने कितने डिजिट्स आएंगे? वी हैव टू कीप इन माइंड द पार्ट नंबर प्रेजेंट इन द रिमाइंडर. हमें जब क्वेश्चंस करने हैं, हमें सिर्फ रिमाइंडर में कितने डिजिट्स आएंगे उसका ध्यान रखना है. क्वोशंट वाले डिजिट्स का ध्यान हमें नहीं रखना है. द रेस्ट डिजिट विल बी कंसिस्ट इन क्वोशंट. जो बाकी बच जाएंगे वो क्वोशंट में आ जाएंगे. एंड द नंबर ऑफ डिजिट इन द रिमाइंडर इज इक्वल टू द नंबर ऑफ डिविजन डिजिट्स इन द डिवाइजर. डिवाइजर के अंदर जितनी भी डिजिट्स होंगी, अब डिवाइजर के अंदर 2 डिजिट्स हैं, तो नंबर ऑफ डिजिट्स इन द रिमाइंडर इज आल्सो 2. रिमाइंडर के अंदर भी 2 डिजिट्स आएंगी. रिमाइंडर में 1 डिजिट है तो नंबर में भी डिवीजन है 1 डिजिट है तो रिमाइंडर में भी 1 डिजिट आएगी. जो बाकी डिजिट्स बच जाएंगी, दैट ऑल कम्स इन द, वो सारे नंबर किस में आ जाएंगे? दैट ऑल कम्स इन द क्वोशंट पार्ट. नाउ वी विल मूविंग टुवर्ड्स द एग्जांपल. अब हम एग्जांपल सॉल्व करते हैं सो दैट वी कैन अंडरस्टैंड हाउ वी विल डू दिस कैलकुलेशंस, कैसे हम इन कैलकुलेशंस को कर सकें. द फर्स्ट एग्जांपल इज 347 डिवाइडेड बाय 9. पहला क्वेश्चन क्या है हमारा कि 347 किससे डिवाइड हो जाए? 9 से. 9, सबसे पहले क्या चेक करेंगे? जो 9 है वो कितना शॉर्ट है हमारा पावर ऑफ 10 से. द पावर ऑफ 10 दैट इज नियर बाय इज 10. वो कितना है? 10. और 10 माइनस 9 इज 1. तो कितना शॉर्ट हुआ वो? 1. अब द नंबर ऑफ डिजिट्स प्रेजेंट इन द डिवाइजर इज 1. जो नंबर ऑफ डिजिट डिवाइजर में है वो कितनी है? 1 आई है. तो व्हाट वी विल डू, हम जब नंबर की स्प्लिटिंग करेंगे वो इसी अकॉर्डिंगली करेंगे. 34 डिवाइडेड बाय 7. 34 एक पार्ट में हो जाएगा, 7 एक पार्ट में हो जाएगा. 7 जो सिंगल डिजिट है दैट इज रिमाइंडर, और जो बाकी बच गई यानी 34 जो नंबर बच गया दैट इज अवर क्वोशंट पार्ट में आ जाएगा. नाउ व्हाट वी विल डू, वी विल टेक द हाईएस्ट नंबर, वी विल टेक द हाईएस्ट डिजिट. अब हम सबसे पहले हाईएस्ट डिजिट देखेंगे क्वोशंट की. हाईएस्ट डिजिट इज 10th प्लेस. 10th प्लेस हाईएस्ट डिजिट हुई.
और उस पर नंबर कौन सा है 3। तो व्हाट वी विल डू, वी विल मल्टीप्लाई दिस 3 विद द शॉर्टेंड पार्ट। जितना शॉर्टेंड आंसर आया, शॉर्टेंड आंसर कितना आया मेरा 10 - 9 इज 1, 1 आया। हम क्या करेंगे, इस 3 को 1 से मल्टीप्लाई कर देंगे, कर दिया मल्टीप्लाई, 3 1 जा 3। नाउ प्लस करेंगे, 34 प्लस 3 इज 37, 37 आ गया। नाउ अब ये जो 7 आया है, नाउ वी विल टेक द नंबर प्रेजेंट एट द वंस प्लेस। जो क्वेश्चन पे जो वंस प्लेस पे जो नंबर आया हम वो लेंगे, वो नंबर कितना है मेरा 7 आया। अब हम इस 7 को मल्टीप्लाई किससे करेंगे, वी विल मल्टीप्लाई दिस 7 बाय द नंबर, द शॉर्टेंड नंबर, शॉर्टेंड नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे। तो 7 1 जा 7, 7 आ गया। नाउ प्लस 7 and 7, 7 plus 7 is 14, 7 plus 7 is 14। नाउ राइट, वी विल राइट द रिमाइंडर एंड द क्वेश्चन। अब रिमाइंडर कितना हुआ 14 और क्वेश्चन कितना आ गया मेरा 37, बट रिमाइंडर that is 14, that is more than the divisor, as we all know that the remainder will never be greater than the divisor। हम सब जानते हैं कि जो रिमाइंडर है वो कभी भी डिवाइजर से बड़ा नहीं आ सकता, बट इस केस में आया है। सो व्हाट वी विल डू, वी विल सबट्रैक्ट बाय द डिवाइजर। हम इस नंबर को सबट्रैक्ट कर देंगे, जो रिमाइंडर आया है हम उसको सबट्रैक्ट कर देंगे, किससे सबट्रैक्ट कर देंगे, द डिवाइजर से। 14 minus 9 क्या आया 5, द रिमाइंडर इज 5। अब मैंने सबट्रैक्ट सिंगल टाइम करा है, सो व्हाट वी विल डू, वी विल ऐड 1, we will add 1 in the quotient part। quotient part कितना आया था 37, 37 plus 1 is 38। so what is the answer, answer कितना आया 38, 38 is the quotient and the remainder is 5। now moving towards the second example। अब second example की तरफ move करते हैं। what is the second example, 591 divided by 9। now 9 is the number। अब क्या करेंगे 9 को, 10 minus 9 is equal to 1, 10 में से 9 को माइनस किया कितना आ गया 1 आ गया। तो शॉर्ट कितना हुआ by 1। नंबर ऑफ डिजिट्स प्रेजेंट एट द डिवाइजर इज 1। जो नंबर ऑफ डिजिट डिवाइजर में है वो कितनी आई 1 आई। तो अब जब डिवाइड करेंगे तो हम लोग कितने डिजिट्स लेंगे रिमाइंडर में 1 लेंगे। तो 59 तो मेरा क्वेश्चन वाले पार्ट में आ गया और 1 जो मेरा रिमाइंडर पार्ट में आ गया। नाउ व्हाट वी विल डू, वी विल टेक द डिजिट प्रेजेंट एट द टेंथ प्लेस। जो टेंथ प्लेस, जो हाईएस्ट प्लेस टेंथ प्लेस थी, उस पे नंबर कितना आया 5। हम क्या करेंगे, इस 5 को मल्टीप्लाई किससे कर देंगे 1 से। 5 1 जा 5 लिख दिया। 59 प्लस 5 इज 64। अब 4 जो पार्ट आया उसमें क्वेश्चन पार्ट में मेरा क्या आया, मेरा वंस प्लेस पे 4 आया। 4 को 1 से मल्टीप्लाई किया कितना आ गया 4 1 जा 4। तो नाउ वी ऐड 1 plus 4 is 5, the remainder is 5 and the quotient is 64। now moving towards the second example। अब हम थर्ड एग्जांपल की तरफ मूव करते हैं। this time we will take the divisor that consists of 2 digit number। अब उन क्वेश्चंस को लेंगे जिनमें डिवाइजर कितने पार्ट्स पे हो 2 डिजिट को। the first question is 1 2 4 6 12 100 200 sorry 1246 divided by 98। 100 minus 98 कितना हुआ 02। 100 में से जब 98 को माइनस करेंगे कितना आएगा 02। as a number of divisor, the number of digits of the divisor is 2, so we will split the remainder part is will be consist of 2 digit number। 2 digit number आएगा 46 और जो रेस्ट पार्ट हो गया वो क्या हो गया हमारा क्वेश्चन पार्ट, दैट इज 12। अब हम क्या करेंगे, अब क्वेश्चन पार्ट का जो हाईएस्ट डिजिट है टेंथ प्लेस है उस पे कितना नंबर है 1 है। तो वी विल मल्टीप्लाई 1 विद दैट शॉर्ट एंड पार्ट। 02 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 को जब 02 से मल्टीप्लाई करेंगे वो द आंसर 0 and 2 02 आएगा। अब 1 के नीचे तो हम 1 लिख नहीं सकते, तो व्हाट वी विल डू, वी विल राइट 2 के जो 2 के लोअर है हम तो वहां पे 0 लिख देंगे और जो 2 बच गया वी विल राइट दैट इन द रिमाइंडर पार्ट। अब हम उस 2 को हम कहां लिख देंगे रिमाइंडर पार्ट के अंदर लिख देंगे बिलो द 4, 4 के नीचे। Now we will add the question part। 12 plus 0 is 12, 12 plus 0 is 12। Now अब यहाँ पर कितना आया वंस प्लेस में, यहाँ पर मेरे पास आया 2 आया वंस प्लेस में। तो now we will multiply this 2 with the shortened 02। 2 multiplied by 02 is 04। So what we will write in the remainder part, we will write 04। Now we will add। अब 4 के नीचे तो 2 आया, तो जब हम ऐड करेंगे तो हम 4 को 2 से ही ऐड करेंगे और 6 के नीचे क्या आया 4 आया। जिस ऑर्डर में लिखा उसी अकॉर्डिंगली ही हमने ऐड करना है, हमने इधर उधर नहीं करने हैं डिजिट्स को। तो 6 plus 1 is 10, 0 when 1 carry, 4 plus 2 is 6, 6 plus 1 is 7। तो remainder is 70 and the quotient is 12। 4324 divided by 99। 100 minus 99 is 0 1। 100 में से 99 को माइनस किया कितना आया 0 1। now number of divisor consists of 2 digit number, that is 99, so the remainder part consists of 2 digit number, that is 24। अब बाकी जो रिमेनिंग पार्ट है वो कहां जाएगा क्वेश्चन पार्ट में, that is 43।
Now what we will do, we will take the number present at the highest place of the quotient part, that is 4. 4 को हमने मल्टीप्लाई करना है किससे, 0 1 से, तो 0 4 1 को जब हमने मल्टीप्लाई किया 4 से, व्हाट इज द आंसर, क्या आंसर है, 0 1 मल्टीप्लाई बाय 4 इज 0 4, 43 प्लस 0 इज 43. अब 3 हमारा वंस प्लेस पे आ गया. अब इस 3 को हम मल्टीप्लाई किससे करेंगे, 0 1 से, तो 0 3. 2 plus 4 is 6 and 4 plus 3 is 7. So the remainder is 67 and the quotient is 43. Now moving toward the next example. Now we are taking the example that consists of divisor having the 3-digit number. अब हम उन examples का consist करेंगे जिनमें remainder कितना हो, sorry जिनमें divisor कितना हो, 3-digit number हो. We are dividing 32798 divided by 999. First of all, what we will check? We will check the shortened part. So 1000 minus of 999. Why we will take the 1000? Because 999 is close to the power of 10, that is 1000. 1000 के इक्वल है, तो what's the answer, 001. अब इसमें 3-digit नंबर आया 798. 798 आ गया 3-digit नंबर. अभी 798 को हम लोग किसमें कर देंगे, the remainder part, and the rest is in the quotient part. Now we will multiply the highest number. Highest number कितना आया, 3 आया. अब हम 3 को मल्टीप्लाई किससे करेंगे, 001, that is a shortened part. अब 001 से जब मैं 3 को मल्टीप्लाई करूंगी, what's the answer, that is 003. 003 आ गया. अब हम लिखेंगे कैसे, 2 के नीचे तो 0 आ जाएगा. ओके, अब बच के क्या, 0 and 3, that we will write in remainder part. हम उस नंबर को क्या लिख देंगे, remainder part में लिख देंगे. 7 के नीचे 0 आ जाएगा और 9 के नीचे क्या आ जाएगा, 3. Now we will add 32 plus 0 is 32. Now this 2 that is present at the ones place, जो 2 हमारा ones place पे है, अब हम इस 2 को मल्टीप्लाई किससे करेंगे, 1 से, 001 से. तो व्हाट्स द आंसर, दैट इज 002. क्या आंसर आया, 002. तो क्वेश्चन इज अराइजिंग कि बार बार हम ये 00 क्यों लिख रहे हैं, बट इस 0 की तो कोई वैल्यू ही नहीं होती. टू चेक द वेयर द नंबर वी हैव टू राइट टू मेक अवर कैलकुलेशन करेक्ट. अब हमें ऐसे तो पता ही नहीं चलेगा जो ये हमारा नंबर था ना, ये कहां पर लिखने हैं. ये हमारे नंबर्स बिल्कुल सही आए, दैट्स व्हाई वी आर राइटिंग हियर 0. इसी वजह से हमें 0 लिखनी पड़ती है, अदरवाइज इन जीरोस का कोई यूज नहीं है. बस सिर्फ हमारी जो पोजीशंस है वो बिल्कुल सही हो, अप्रोप्रिएट हो, गलत ना लिख दे, हम इधर उधर ना लिख दे, उसकी वजह से ही हम ये नंबर्स लिखते हैं. ओके, नाउ वी विल डू एडिशन. एडिशन करेंगे. 8 plus 2 is 10. 0 and 1 is carry. 9 plus 3 is 12 and 1 that carries, that is 13. 3 and 1 carry. 7 plus 1 is 8. The remainder is 830 and the quotient is 32. Now moving towards the second example. This time we will dividing 72438 divided by 998. अब हम 1000 को किससे माइनस करेंगे, 998 से. तो इसका आंसर कितना आया, 002. अब 3-digit नंबर है, तो रिमाइंडर पार्ट में कितने नंबर आएंगे, 3 डिजिट आएंगे, यानी 438. नाउ व्हाट वी विल डू, अब 10th प्लेस पे जो नंबर, सॉरी हाँ, जो 10th प्लेस पे जो नंबर है दैट इज 7. अब हम जब 7 को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आंसर आएगा, 7 0 0 एंड 0 0 एंड 14, क्या आएगा, 014. तो 2 के नीचे तो 0 आ गया और 4 के नीचे 1 एंड 3 के नीचे 4 आ गया. नाउ 72 प्लस 0 इज 72. अब 2 आया हमारे वंस प्लेस पे, तो अब हम इस 2 को मल्टीप्लाई करेंगे 2 से, तो 2 2 जा 4, तो 004. नाउ वी विल डू द एडिशन. अब हम क्या कर देंगे, एडिशन. 8 plus 4 is 12, 2 and 1 is carry. 4 plus 3 7 plus 1 is 8. 4 plus 1 is 5. The remainder is 582 and the quotient is 72. Now we are taking little bit more bigger examples. अब हम थोड़े और बड़े सम्स लेंगे. This time we are taking 4-digit number present at the divisor part. अब हम divisor part में कितना digit number ले रहे हैं, 4-digit number ले रहे हैं. सारे स्टेप्स वही है, 234987 divided by 9997. पहले हम क्या करेंगे, इसको माइनस करेंगे 10,000 में से, क्योंकि जो ये नंबर है दैट इज नियर अबाउट टू 9997. नंबर उसके नियर अबाउट हो गया, माइनस किया तो आंसर क्या आ गया, 0003. नाउ व्हाट वी विल डू, अब 4-digit नंबर है तो 4-digit जो नंबर है दैट वी विल कंसिस्ट ऑफ रिमाइंडर पार्ट एंड द रेस्ट इन द क्वोशिएंट पार्ट. अब क्या करेंगे, इस नंबर को देखेंगे, अब हमारा 10th प्लेस पे नंबर कितना है, 2 आया. 2 को मल्टीप्लाई करेंगे 0003 से, तो व्हाट्स द आंसर, दैट इज 0006 आ गया. 23 plus 0 is 23. 3 आया वंस प्लेस पे, अब हम इस 3 को मल्टीप्लाई करेंगे इस नंबर से, दैट इज 0009. तो 7 plus 9 is 16, 1. 8 plus 6 is 14 and 1 15, 1. 9 plus 1 is 10, 0 and 1 4 and 1 5. The remainder is 5056 and the quotient is 23. Now
One more example, 732461 divided by 9984. First of all, we will do the subtraction. The subtraction, the 10,000 minus of 9984 is equal to 0016. Now what we will do, we will write 4 digit number है तो हमारा 4 digit number ही रिमाइंडर का होगा, that is 2461. 73 को अब हम क्या करेंगे, टेंस प्लेस पे नंबर क्या आया 7, 7 को मल्टीप्लाई किससे करेंगे 0016 से, तो व्हाट्स द आंसर, द आंसर इज 0112. आंसर आ गया. अब 73 प्लस 0 इज 73. अब हम क्या करेंगे, इस 3 को ऐड कर देंगे, सॉरी 3 को मल्टीप्लाई करेंगे किससे 0016 से, 0048 आ गया. अब हम एडिशन करेंगे, द आंसर इज 3629. द रिमाइंडर इज 3629 and the question is 73. Just by doing simple minus and simple plus, just by doing an only subtraction and the addition. जो मल्टीप्लीकेशन थी वो तो बहुत ही इजी थी, 1 2 1 2 1 2 और 3, इससे ज्यादा बड़ी मल्टीप्लीकेशन नहीं आई है. बस just by doing the subtraction and the addition we will calculate the division. हमने क्या किया, जस्ट सिंपल सिंपल सी माइनस और एडिशन करी, प्लस किया और माइनस किया, और उससे हमारे क्वेश्चंस कौन से सॉल्व हो गए, डिवीजन के. आई होप यू लाइक द वीडियो. मुझे ऐसा लगता है कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी. इफ यू गेट द यूजफुल इंफॉर्मेशन थ्रू दिस वीडियो, प्लीज लाइक इट, share it and subscribe my channel. Thank you.